ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। अध्याय 40। अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। आज इस श्लोक का इस अध्याय का 7वां दिन है। जिस तरह से कल हम पढ़ रहे थे, अक्रूर जी कहते हैं कि आपके जो है अवतार एवं स्वरूपों की जो है कोई गणना नहीं कर सकता। आपके विराट रूप से कितने ब्रह्मांड का अस्तित्व है इसकी भी कोई गणना नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता। तो भी कहते हैं कि अंतकाल तक आपके कार्यकलापों का यशोगान कर सकते हैं। भगवान के इतने अवतार हैं कि व्यक्ति अंतकाल तक भगवान के लीलाओं का और गुणों का यशोगान कर सकते हैं। क्योंकि अक्रूर जी बोलते हैं कि उनकी भगवान की लीला रूप जो है इतने सारे अवतार हैं और इतने सारे स्वरूप हैं कि उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अक्रूर जी इनडायरेक्टली कहते हैं कि मैं भी नहीं कर सकता कल्पना। फिर अक्रूर जी जो है भगवान के मुख्य कुछ अवतारों को जो उनकी मेमोरी में थी उनको वे प्रणाम करते हैं। जैसा कि वे भगवान के अनेक अवतारों को प्रणाम करते हैं। मत्स्य अवतार, हैग्रीव अवतार, कश्यप अवतार और वराह अवतार। हर अवतारों को वे बार बार प्रणाम करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं, नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के सभी अवतारों की थोड़ी स्तुति और प्रणाम करते हैं। हमें किस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि हमें मंदिर में आने के बाद क्या करना चाहिए, भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो कैसे दर्शन करना चाहिए और कैसे उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना और उनकी वंदना कैसे करना चाहिए। यह यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार से एज इट इज वैष्णव के पद चिन्हों पे चलना है। जैसे वैष्णव किए हैं उनके आदेशों के अनुसार वैसा करने का प्रयास करना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें यह बता रहे हैं कि हमें और आपको, हम सब को जो है इस तरह से भगवान को प्रणाम करना है और इस तरह से भगवान की वंदना करनी है, जिस तरह से अक्रूर जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले भगवान जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे। नर सिंह दो शब्द आ रहे हैं इसमें, भिन्न रूप हैं। नर है, नर मतलब यह शरीर, इस शरीर को नर अवतार बोलते, और सिंह मतलब शेर। दो शरीर को मिक्स, ऐसा कहते हैं कि उनका
गला यहाँ से अर्ध भाग जो है सिंह था, चेस्ट से लेकर अर्ध भाग सिंह था और निचला भाग मनुष्य का था, इसीलिए जो है उनको नरसिंह कहा गया। तो नरसिंह अवतार, जब नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले या प्रकट होते हैं, कैसे किस लिए प्रकट होते हैं? बोलते हैं नास्तिक अक्रूरता की भयंकर स्थिति। नास्तिक मतलब जो मायावादी हैं, जिनको आजकल सेकुलर बोलते हैं, ये लोग जब इन लोग की भयंकर स्थिति हो जाती है, मतलब इन लोग एकदम भक्तों को नाक में दम कर देते हैं, उस स्थिति में भक्तों को बचाने के लिए जो है आप प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान कब प्रकट होते हैं? जब भक्तों की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि नास्तिक लोग एकदम परेशान कर देते हैं। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के भी जीवन में हुआ है, किसी को पता है? हाँ गुरुजी। हाँ, इस्कॉन जुहू की घटना, इस्कॉन जुहू की घटना है। इस्कॉन जुहू की घटना है। राधा रासबिहारी का जब जमीन लिया गया, एक व्यक्ति जमीन जब उनको सेल किया, उस टाइम में 11 लाख में समथिंग था। आज से कितने साल पहले? 50 साल पहले समथिंग। जहाँ 50 साल तो पूरे हो गए हैं, इस्कॉन जुहू को 50 साल हो चुके हैं समथिंग, 50 साल कंप्लीट हो गया। हाँ, तो नायर करके एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी से पैसे तो ले लिया, उसके बाद छल करने लगा, परेशान करने लगा प्रभुपाद जी को। हालांकि वो नहीं रहा, क्योंकि उसके सपन में आए नरसिंह भगवान। जब वह प्रभुपाद जी को एकदम परेशान कर दिया, और भी अनेक भक्त थे यहाँ पे, परेशान कर दिया, मंदिर तोड़ने के लिए आ गए। कुछ महान आत्माओं ने, जैसा कि उस समय थे, क्या नाम, हमारे महाराष्ट्र के शेर बाला साहेब ठाकरे, तो बाला साहेब ठाकरे ने बीएमसी से रक्षा की हमारी, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मंदिर टूटेगा तो फिर बीएमसी नहीं रहेगा। उसके बाद भी वो प्रयत्न नहीं छोड़ा। तो भगवान नरसिंह भगवान उसके स्वप्न में आए थे और वह बहुत भयभीत हो गया था। तो यह काल्पनिक नहीं है, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, यह काल्पनिक नहीं है, सच में भगवान प्रकट होते हैं। कैसे भी प्रकट हो सकते थे। नरसिंह भगवान ऐसे हैं कि कैसे भी भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। कल भी यही बात मैं बोल रहा था, किसी भी रूप में, जैसे भक्तों की सेवा हो सके। जैसे पृथ्वी माता, पृथ्वी भी भगवान की बहुत प्रिय भक्त है। पृथ्वी माता को जब हिरण्याक्ष ने कष्ट दिया तो भगवान वराह रूप में उसके पास पहुंच गए उनकी रक्षा के लिए। हम लोग रक्षा के लिए जाते भी हैं तो थोड़ा बाल वोल बनाकर जाते हैं। अगर कहीं झगड़ा चलने लगे तो उठते हैं तो पहले बाल बनाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा टिप टॉप होने का प्रयास करते हैं, हाथ मुंह धोकर जाते हैं। भगवान तो शरीर तक, ऐसा शरीर बदल देते हैं जिस शरीर की हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप चाहेंगे वराह के शरीर में जाना? कोई चाहेगा मछली बनना? नहीं चाहेगा। सब चाहते हैं कि हम गोलोक जाएं। भगवान अपने भक्तों के लिए मछली बन जाते हैं, ठीक है, वराह बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। यह भगवान इतने कृपालु हैं। तो भगवान नरसिंह भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए, जब भक्त जो है नास्तिकवादी, उनकी क्रूरता की हद हो जाती है दैट टाइम में,
तो वे कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों को अपने चरणों के विस्तार से नाप लिया। आपको मेरा नमन है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपने, ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इंग्लिश में ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में स्तुति कहते हैं। तो अक्रूर जी खड़े हैं और भगवान सामने ऐसे बैठे हुए हैं, एकदम गंभीर मुद्रा में। हम पढ़ेंगे, शुरू में ही पढ़े हुए, भगवान एकदम गंभीर मुद्रा में लेटे हुए हैं। हाँ, नाभि से जो है वही महाविष्णु, जिनके नाभि से जो है ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वे ही लेटे हुए हैं और अक्रूर जी सामने स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं, आपने वामन देव के रूप में जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपने चरण कमलों के विस्तार से जो है तीनों लोकों को नाप लिया था। आपको नमन करता हूं। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगु वंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये किनका नाम लिया गया यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? कौन बताएगा? यहाँ पे ये लाइन में किसके नाम की गणना की जा रही है? जगत के दुराचारियों शासकों को वध करने के लिए। कौन था शासकों का वध करने वाला? परशुराम। परशुराम। हाँ, परशुराम। कहते हैं जो दुराचारी शासक थे, ऐसे लोगों का वध करने के लिए भगवान परशुराम बन गए। भगवान वास्तव में राम है, ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए वो परशु तक उठा लिए, है ना। पवित्राणाय साधु नाम। जब प्रशासक दुराचारी हो जाते हैं तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना कि माम एकम शरणम भजम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, बस मेरी सेवा करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। दुराचारी व्यक्ति का जो है वध कर दूंगा, जितना भी दुराचारी हो। प्रहलाद महाराज ने वही किया ना, सिर्फ भजन करते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे और माता पिता की सेवा भी करते रहे, गुरु की भी आज्ञा मानते रहे। हालांकि उनका गुरु ही असुर था, लेकिन उनका जो असुर गुरु था उनका भी उन्होंने अनादर नहीं किया। हम लोग तो जो अभक्त हैं कभी कभी उनकी निंदा करते हैं, नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने किसी की निंदा नहीं की, श्रील प्रभुपाद जी ने भी किसी की निंदा नहीं की, किसी की भी निंदा नहीं की। इसीलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा संतों का कहना है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो जैसे मेरा आँख खराब है तो मुझे अगर चश्मा न लगाऊं तो कुछ चीजें थोड़ा सही नहीं दिखाई देती। तो इसका तात्पर्य क्या है? चीजें गलत है या मेरे आँख में तकलीफ है? मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी दृष्टि कमजोर है। इस वजह से मुझे चश्मा न लगाने पे चीजें सही नहीं दिखाई देती। अब जब मैं चश्मा लगा लेता हूं तो चीजें मुझे अच्छी दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार से मुझे समाज में जो बुरे दिख रहे हैं, एक्चुअली मेरे अंदर बुराई है, इसीलिए दिख रहा है। जो भक्त होते हैं
उसमें तो सब में राम समाना रे भाई रे, सब में राम समाये हैं। उसको हर जगह राम ही देखता है। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं जहां जहां देख रहा हूं वहां वहां नरसिंह भगवान आप ही हैं। हृदय नरसिंहा बहरे नरसिंहा, आप हृदय में भी है बाहर भी है। नरसिंह मादिम शरणाम तपदे, हे नरसिंह भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ये भक्तों का। असुर हिरण्यकश्यपु कोई ऑर्डिनरी असुर नहीं था, और हिरण्यकश्यपु के महल में हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है क्या इसमें भगवान है तेरे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा जी पिताश्री, इसमें भी भगवान है। और हम लोग कभी कभी प्रचार करने जाते हैं तो हम बोलते हैं तुम्हारे घर में कैसे भगवान रह सकते हैं? अब ये तो उनसे बड़ा तो असुर नहीं है ना। जब ऐसे असुर के घर में भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कब? जब प्रहलाद जैसा भक्त जाए तब। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भक्तों को अपने घर बुलाए। हिरण्यकश्यपु देखिए ना, हिरण्यकश्यपु इतना सारा अपराध करने के बाद भगवान उसके घर प्रकट हुए खंभे को चीर के। किस कारण से वो अलग बात है, कारण बदल जाए लेकिन भगवान आपके भी घर प्रकट हो सकते हैं। जब इतने बड़े असुर के घर प्रकट हो सकते हैं तो सिर्फ भक्त के लिए। यत्र गायन्ति मद भक्त, भगवान बोलते हैं जहां पे मेरे भक्त हैं वहां पे मैं प्रकट हो जाता हूं। तो जब प्रशासक दुराचारी हो जाते हैं, ऐसे दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भगवान जो है भृगु वंशियों के स्वामी, भृगु मुनि, हाँ, जिन्होंने भगवान की छाती पे लात मारा था, उनके वंशज। उसकी एक अलग कहानी है, उस दिन मैंने बताया था आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा। तो उनके वंशज हैं वे बोलते हैं मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। किनको? दूसरे शब्द में परशुराम जी को, जो भृगु वंश के स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं रावण आदि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूं। रावण आदि राक्षसों के वध के लिए, रावण जैसे राक्षसों के वध के लिए जो है भगवान जो है श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। अक्रूर जी कहते हैं आपको जो है मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ, अर्थात अक्रूर जी कह रहे हैं आपके रामा अवतार को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। कह रहे हैं जो भक्तों के द्वारा आप कैसे पूजे जाते हैं? कौन? श्री राम। कौन से श्री राम? बहुत सारे राम हैं। तो बोलते हैं जो रावण आदि राक्षसों का वध किए हैं। प्रभुपाद जी बहुत शब्दों की गहराइयों को समझें, क्योंकि हम बहुत जल्दी जैसे कि कुछ मायावादी बोलते हैं कृष्ण, ये कृष्ण अलग है और भगवत गीता वाले कृष्ण अलग हैं। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि जो है रावण आदि राक्षसों को मारने वाले श्री राम, ठीक है, उनके जो भक्त हैं वो किस रूप में पूजा करते हैं? भगवान श्री राम के रूप में पूजते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार प्रणाम है।
भगवान ही जो है संकर्षण के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तथा अनिरुद्ध के रूप में और वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभृत करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। आपको सत सत प्रणाम है। किसके लिए बुद्ध भगवान किसके लिए प्रकट हुए? प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली क्लियर कर रहे हैं। बुद्ध भगवान किसके लिए आए? नास्तिक, नास्तिक मतलब मायावादी, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभृत करने के लिए। वे भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं कृष्ण, और उनको जो है प्रचार करते हैं। वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति मलिच्छ स्थिति कहलाती है। इस निम्न नीच मलिच्छ स्थिति के स्तर पर आ पहुँचे राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी, देखो अक्रूर जी को इतना पता था। ये प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी सिर्फ हमें बता रहे हैं जो अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है मलिच्छ जो स्थिति में पहुंच चुके हैं, जो राज परिवार हैं। मलिच्छ किसे कहते हैं? बोलते हैं जो विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति में है, अर्थात वो कोई भी नियम कानून पालन नहीं करते। वे विचार करते हैं, हमें वही काम करते हैं जो काम भगवान मना करते हैं। ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं। अक्रूर जी उन्हें भी जो है प्रणाम करते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।